हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। और यहीं से बच्चे हम ऑर्डर निकालना सीखेंगे कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से हम इसको भी निकालना सीख लेंगे। ठीक है। अब जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ठीक है। कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की उतना ही रेट होगा, उतना ही फास्ट होगा रेट। ठीक है। अब एक इसमें टर्म और यूज़ हुई है टू द पावर n। अभी ये n क्या है? ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। यहाँ पे जो n है वो मे बी एन इंटीजर एंड इट मे बी ए फ्रैक्शन। मतलब इंटीजर भी हो सकती है इसकी वैल्यू और ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। मीन्स जो ये n है, जो ये ऑर्डर है, इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? जैसे यहाँ पे 2a गिव्स 2b। ठीक है। मतलब ये जो आगे हम कोफिशिएंट्स यूज़ करते हैं इनको हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी फाइंड आउट बाय एक्सपेरिमेंट। इसको हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, ये क्या है? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है जो स्मॉल लेटर्स में है, और a प्लस बी क्या है? रिएक्टेंट, c क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट। अब रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब पता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो यहाँ पे a और b, ठीक है, ऊपर जो पावर्स हैं ये क्या है? हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे p किसका ऑर्डर है? a का। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। और क्यू क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर ओवरऑल ऑर्डर निकालना है तो हम इनको दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे ऑर्डर निकालते हैं। अब ये आपको रिलेशन पता ही है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के के लगा सकते हैं। और के क्या होता है? यहाँ पे के है रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक कांस्टेंट। इन मतलब जो के है इसको हम इन 3 अलग अलग नामों से जानते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है यूनिट ऑफ के। कि ये जो रेट कांस्टेंट है इसकी यूनिट कैसे फाइंड आउट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही एज इट जैसे पहले किया था, रिएक्शन है ये। ठीक है। रिएक्शन से हमने रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी के टू द पावर पी एंड क्यू। अब यहाँ पे क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के के आएगा। ठीक है। क्योंकि के की यूनिट निकालनी है तो के को आगे रखेंगे, रेट ऊपर आएगा, नीचे ये कंसंट्रेशन ए और बी की। अब हमें पता है रेट हम कैसे निकालते हैं? मोल पर लीटर। ठीक है। अब रेट मोल पर लीटर पर टाइम, ये फॉर्मूला है रेट का, सॉरी यूनिट है रेट की। उसके बाद ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन को भी हम यहाँ पे ए और बी भी एक कंसंट्रेशन है, इसको भी हम मोलैरिटी में निकालेंगे, मीन्स मोल पर लीटर। और जो ये पावर्स हैं ये यहाँ पे क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। अभी ये देखो मोल पर लीटर एज इट इज़ लिखा और टाइम नीचे था, इसको ऊपर ले गए तो ये इन्वर्स में आया। अब यहाँ पे 1 मोल पर लीटर एन, ये अब पी प्लस क्यू क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर को, ओवरऑल ऑर्डर को हम एन से लिखते हैं। ठीक है। अब ये तो बच्चे ऊपर है तो 1, ठीक है, और ये नीचे, अगर इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आएगा। ठीक है। तो ये और ये कॉमन है तो यहाँ पे 1 माइनस एन आया, टाइम इनवर्स ऐसे ही। अब ये जो यूनिट है ये रेट कांस्टेंट की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अलग अलग ऑर्डर के लिए यूनिट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मीन्स एन की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करके क्या आएगा? मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ये है ज़ीरो ऑर्डर के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है। एन की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अब ये पूरी टर्म जो है ज़ीरो होगी तो सिर्फ टाइम इनवर्स। ठीक है। तो यहाँ से बच्चे एक बात और भी है, अगर आपको क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और उसके पीछे यूनिट लगी हुई है, तो उसके पीछे कौन सी यूनिट लगी है वहीं से आपको ऑर्डर निकालना आ जाएगा। ठीक है। वहीं से आप समझ जाओगे कि कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का। अब जैसे यहाँ पे के की वैल्यू अगर आपको 3 पर सेकंड दी हुई है तो पर टाइम किसकी यूनिट है?
फर्स्ट ऑर्डर की। अब टाइम सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से इस यूनिट को देख के आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 और टाइम इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये अलग अलग ऑर्डर के लिए यूनिट आपको पता होनी चाहिए। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कैसे करना है, फाइंड आउट कैसे करेंगे, वही ये रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। आफ्टर एक्सपेरिमेंट क्या होगा, अगर आपको ये कोई दो मतलब किसी एक का आपको ऑर्डर निकालना है, तब आपको दूसरे दोनों को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब जैसे पहले हमने रेट निकालना है ए का, ठीक है, तो बी और सी को क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। तो पी किसका ऑर्डर है, ए का, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने बी का निकालना है तो ए और सी को कांस्टेंट रखोगे, तो क्या आ जाएगा, बी के ऊपर पावर क्यू। अब क्यू किसका ऑर्डर है, बी का। ऐसे ही सी का निकालना है तो ए और बी को कांस्टेंट रखोगे, ठीक है। तो ऐसे ही रखना है बच्चे, हर किसी का ऑर्डर निकल आएगा अलग अलग। और उसके बाद ओवरऑल ऑर्डर कैसे आएगा, इन सबको क्या कर दोगे, प्लस, इसका पी, इसका क्यू और इसका आर, इन तीनों को प्लस करके ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा। हम न्यूमेरिकल देखते हैं करके, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या करना है, जैसे फाइंड आउट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच स्पीशीज़ एंड ओवरऑल ऑर्डर। अब ये स्पीशीज़ दी गई है, मतलब रिएक्शन में ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं। यहाँ पर रेट आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ से आपने अलग अलग स्पीशीज़ का रेट निकालना है, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब सबसे पहले तो इसका देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ये HCrO4 नेगेटिव, इसके ऊपर 1 है। अब ऊपर जो पावर होती है रेट में वही क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1। आयोडीन का क्या हो गया, आयोडाइड का क्या हो गया, 2 हो गया ऑर्डर। और H+ का क्या हुआ, 2। ओवरऑल इनको हम प्लस कर देंगे तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आएगा, 5। ऐसे एक और न्यूमेरिकल है, जैसे यहाँ पे ये आपको रिएक्शन गिवन है और ये रेट आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से स्पीशीज़ का निकालना है। तो सबसे पहले देखो बच्चे, ये H+ के ऊपर कुछ नहीं है, तो इट मीन्स इसका क्या है, 0, मतलब ये गिवन नहीं था, आपको सिर्फ ये 2 गिवन है, ठीक है। ये 2 गिवन है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 0, ठीक है। और ओवरऑल क्या हो गया, 1 + 1 + 0 2। तो ऐसे बच्चे इजी है न्यूमेरिकल, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है ये देखो, यहाँ पे क्या है, फॉर ए रिएक्शन 2P + Q गिव्स S, फॉलोइंग डाटा इज़ कलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे P है, रिएक्टेंट एक Q है और सेकंड उनका रेट। ये डाटा आपको गिवन है कि P की वैल्यू कंसनट्रेशन इतनी है, Q की इतनी है, तब रेट इतना है, ठीक है। सेकेंड डाटा और थर्ड डाटा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट यहाँ पे जैसे मतलब ऑर्डर निकालना है रिएक्शन का, तो यहाँ पे बच्चे रेट किसके इक्वल होगा, के, पी और क्यू के, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन पी और क्यू की गिवन है, ठीक है। और ऊपर ए और बी क्या है, ऑर्डर जो आपने फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट जो है, फर्स्ट ये डाटा, फर्स्ट में क्या है, रेट कितना है, 0.0012, ठीक है। के आपने एज इट इज़, पी की कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है, क्यू की गिवन है, आपने सिर्फ लिख लेना है। ऐसे ही सेकंड डाटा वाला लिख लेना है, ऐसे ही थर्ड। अब आप देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड ये 12/24 है, तो कितना आएगा, 1/2। और जब इनको करेंगे तो ये 1 ही आएगा, यहाँ पे करेंगे तो फिर क्या आएगा, 1/2 टू द पावर b, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से पता लग गया है। अब यहाँ पे 1/2 था और यहाँ 1/2b, ये देखो ऐसे है ये। अभी इसके ऊपर कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, 1। तो b किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो यहाँ पे जो b है, मतलब ऑर्डर कितना आ गया, 1 आया। ऐसे ही अब इक्वेशन 1 और 3 को डिवाइड करना है। 1 और 3 को डिवाइड करोगे तो पहले तो 1/2 आएगा, फिर क्या आएगा, 1/2 और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। 1/2 टू द पावर a। अब a इस साइड पे कुछ नहीं है, तो इट मीन्स a की वैल्यू कितनी आई है, 1।
अब यहाँ पे ऑर्डर ए का कितना आ गया 1 और इसका भी 1। तो ओवरऑल ऑर्डर कैसे करेंगे 1 + 1 2। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।